आगंतुज तथा मानसिक रोगों के हेतु तथा चिकित्सा। आगंतुज तथा मानसिक रोगों का कारण प्रज्ञापराध, भूत लगने से, विष भक्षण से, झंझावत से, अग्नि में जल जाने से तथा आघात लगने से होने वाले आगंतुक रोग और ईर्ष्या, शोक, भय, क्रोध, अहंकार और द्वेष आदि मन के विकार, मानसिक रोग, ये सभी प्रज्ञा अपराध से ही उत्पन्न होते हैं। विमर्श, जो वस्तु जैसी है उसे ठीक उसी रूप में समझना बुद्धि का कार्य है। यदि वस्तु की जानकारी ठीक रूप में ना हो तो बुद्धि का दोष माना जाता है। संक्षेप में बुद्धि, धैर्य, स्मरण शक्ति के नष्ट या विकृत हो जाने से मनुष्य जो अनुचित कार्य करते हैं वे सभी प्रज्ञा अपराध जन्य माने जाते हैं। तात्पर्य यह है कि आगंतुक तथा मानसिक रोग प्रज्ञा अपराध से ही होते हैं। आगंतुक रोगों की अनुत्पत्ति का उपाय प्रज्ञा अपराधों का त्याग करना, इंद्रियों में शांति भाव रखना अर्थात इंद्रियों को अपने वश में रखना, स्मरण शक्ति ठीक रखना, देश, काल और अध्यात्म ज्ञान का चिंतन करना और सद्व्रत का पालन करना, ये सभी आगंतुक रोगों के उत्पन्न न होने देने का मार्ग है। बुद्धिमान व्यक्ति को रोगोत्पत्ति होने से पहले ही ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे अपना हित हो सके। आप्तोपदेश पालन से लाभ, आप्त पुरुषों के उपदेशों का प्रज्ञान अर्थात विशेष रूप से ज्ञान करना और ज्ञान कर उसके अनुसार प्रतिपत्ति करना अर्थात ठीक प्रकार से उसका पालन करना, ये दो कारण मनुष्यों को रोगों की उत्पत्ति से बचाते हैं और उत्पन्न रोगों को शीघ्र ही शांत करते हैं। साथ ना कर दे योग्य पुरुष कार्य, आचरण, वचन और मन से पापमय, चुगलखोर, कलह प्रिय, मर्म भेदी उपहास करने वाले, लोभी, दूसरे की उन्नति देखकर सहन ना कर सकने वाले, धूर्त, दूसरों की निंदा करने में ही तत्पर, चंचल, अपने शत्रु की सेवा में संलग्न, दया रहित तथा अपने धर्म को छोड़ देने वाले अधम मनुष्यों का साथ नहीं करना चाहिए। साथ करने योग्य पुरुष, जो पुरुष बुद्धि, विद्या, अवस्था, शील, धीरता, स्मरण शक्ति और समाधि में श्रेष्ठ, वृद्धजनों की सेवा करने वाले, दूसरे के स्वभाव को जानने वाले, शारीरिक एवं मानसिक दुखों से रहित या शंका रहित, सुमुख तथा शांत हो, जो कहते हो उसका सर्वथा पालन करते हो, प्राणी मात्र को अच्छे मार्गों का उपदेश करते हो और जिनकी गाथा सुनने से तथा जिनका दर्शन करने से पुण्य होता हो, ऐसे महापुरुषों का साथ करना चाहिए। सदा हित सेवन करना चाहिए। इस संसार में और मरने के बाद सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह आहार, आचार और सभी प्रकार की चेष्टाओं में हितकारक वस्तु के सेवन में अधिक प्रयत्न करे। उदाहरणार्थ दधी का प्रकरण। रात्रि में दधी नहीं खाना चाहिए। बिना घी, बिना चीनी, बिना मूंग की दाल, बिना मधु गरम करके और बिना आंवला मिलाए हुए दही नहीं खाना चाहिए। दही खाने के जो नियम बताए गए हैं उन नियमों को छोड़कर मनमाने ढंग से दही खाने वाले मनुष्यों को ज्वर, रक्त पित्त, विसर्व, कुष्ठ, पांडु, भ्रम और कामला रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अध्यायगत विषय का उपसंहार। आत्रेय मुनि ने इस न वेगान धारणी अध्याय में वेगों को रोकने से उत्पन्न होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा, धारणीय वेग, व्यक्ति भेद से हितकर और अहितकर वस्तुओं का वर्णन, चिर अभ्यस्त अहित वस्तुओं के त्याग और अनभ्यस्त हितकर वस्तुओं के सेवन का क्रम, प्रकृति के अनुसार आहार का सेवन, मल मार्ग तथा उनमें होने वाले रोगों की चिकित्सा, रोग उत्पन्न ना हो सके इसके लिए विभिन्न विधियों का वर्णन, उत्पन्न हुए रोगों की सामान्य औषधि, सुख चाहने वाले बुद्धिमान पुरुषों के लिए असंगति
और संगति के योग्य पुरुषों का परिगणन तथा सकारण दधि सेवन की विधियों का उल्लेख किया है।